नमस्कार, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने कल पढ़ लिया था हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या होता है। आज हम उसका वर्गीकरण देखेंगे, उसका निर्माण कैसे होता है वो देखेंगे, संकरण कैसे होता है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। हम देखते हैं कि वर्गीकरण में हमारा देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हो गया और दूसरा हमारा संकरण के आधार पर वर्गीकरण हो गया। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हमारा देखिए जैसे क्या हो सकता है, मोनो होगा, डाई होगा, ट्राई होगा, ये तीन अवस्था हो सकती है। तो मैं मोनो हैलो एल्केन का एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 और ये हमारा यक्स जुड़ा है यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा मोनो हैलो एल्केन है यानी मेथेन से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है। उसके बाद देखते हैं कि मोनो हैलो एरीन जो हमारा बंद श्रृंखला यानी एरोमेटिक कंपाउंड होता है उससे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, मोनो हैलो एरीन होगा। अब हम देखते हैं कि संकरण के आधार पर, तो संकरण के आधार पर देखने से पहले हम जान लेते हैं कि संकरण यहाँ पे देखिए जहाँ पे जैसे कार्बन ये हमारा है, इसकी 4 वैलेंसिंग होती है यानी 4 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। तो देखिए ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है ये सही हमारा वो होता है सिग्मा। तो उसके बाद अगर 4 सिग्मा किसी बॉन्ड में पाया जाता है तो वहां पे sp3 संकरण होगा। अगर 3 सिग्मा पाया जाता है तो sp2 संकरण होगा और 2 सिग्मा पाया जाता है तो sp संकरण होगा। आप ये संकरण का एक प्रकार का ट्रिक है जो आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे इसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि संकरण के आधार पर हमारा 2 टाइप का होता है, CsP3 और CsP2। तो CsP3 हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है देखिए। तो यानी हमारा पहला क्या होगा, एल्किल हाइलाइड, दूसरा एलिल हाइलाइड, तीसरा बेंजिल हाइलाइड। उसके बाद देखते हैं कि CsP2 हाइड्रोजन में 2 प्रकार का होता है, बाइनिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड। तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, उसके बारे में हम आज इसी में सब चीज कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हमारा ये 1 शॉर्ट लेक्चर होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा। अब हम मोनो हमारा पढ़ लिए कि मेथेन से यदि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम मोनो कहते हैं। और डाई में हमने देख लिया था कि एरोमेटिक कंपाउंड में यदि कोई बेंजीन में हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम मोनो में हमारा वो हो गया था हैलो एरीन। तो आइए अब देखते हैं कि डाई क्या होता है। डाई में हमारा हैलो एल्केन का उदाहरण जैसे देख लीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड से CH2 और हमारा 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा। तो हमने IUPAC एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 2 फंक्शनल ग्रुप यदि होते हैं तो उसके लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं, वही बातें यहाँ पे हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन ये, तो इसके लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यानी कि ये भी हमारा डाई है। आइए अब हैलो एरीन में डाई देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में हमारा एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 यानी C6H6 ये हमारा बेंजीन की संरचना है। तो हाइड्रोजन हमारा 1 पे जुड़ा है, एक 2 पे। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो उसे हम बोलते हैं 1, 2 ऑर्थो, यानी एक 1 पे जुड़ा होता है, एक 2 पे। तो ये हमारा 1, 2 ऑर्थो है। और दूसरा हमारा देखिए कि ये भी बेंजीन है, यहाँ पे एक हमारा 1 पे जुड़ा है, एक हमारा 3 पे जुड़ा है। तो इसे हम बोलते हैं 1, 3 मेटा बोलते हैं। उसके बाद हमारा देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बेंजीन है, एक हमारा हाइड्रोजन यक्स पे जुड़ा है, एक हमारा 4 पे जुड़ा है। तो इसे हम बोलते हैं 1, 4 पैरा बोलते हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है प्राथमिक एल्किल हाइलाइड क्या होता है, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड क्या होता है, तृतीयक एल्किल हाइलाइड क्या होता है। तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हाइलाइड क्या होता है।
अब हम देखते हैं एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड में हमारा देखिए यहाँ पे हमारा होता है फर्स्ट हमारा है प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, जिसे हम 1 डिग्री बोलते हैं। ऐसे हमारा इसी प्रकार का आएगा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्किल हाइलाइड देखते हैं यहाँ पे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ग्रुप का एक समूह जुड़ा है जिसे Cl यानी क्लोरो के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा हो गया ये हमारा 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड है। द्वितीयक एल्किल हाइलाइड यानी जिसे हम 2 डिग्री बोलते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, तो इसे हम 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। तो इसी प्रकार हमारा तृतीयक वाला देखिए कि CH3 और सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है और ऊपर नीचे हमारा मेथिल जुड़ा है, तो इसे हम 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। अब इसके आगे देखेंगे कि हमारा क्या होता है sp3 कार्बन के आधार पर जो हमने बताया था, एक sp3 और एक sp2 के आधार पर जो हमारा पार्ट होता है उसको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम ये sp3 संकरण के आधार पे जो बताए थे उसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर sp2 संकरण के बारे में पढ़ लेंगे। तो sp3 संकरण के बारे में हमारा येलिल आता था, तो येलिल में हमारा एग्जांपल देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इस पे हमारा क्या जुड़ा है हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, यानी ये हमारा यक्स है, तो इसे हम बोलते हैं येलिल। जैसे बता रहे हैं वैसे आप नोट्स बनाते चलिएगा और आगे उसी का रिवीजन होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट में हम बता रहे हैं। और हमारा एल्किल देखिए, एल्किल हम पहले भी बता चुके थे कि एरोमेटिक कंपाउंड में यदि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम एल्किल बोलते हैं। एल्किल में हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन आएगा। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर था बेंजेलिक। बेंजेलिक में देखिए कि बेंजीन में CH3 और हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, तो इसे हम बेंजेलिक बोलते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड वाला देखिए यहाँ पे CH और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, फिर ऊपर CH जुड़ा, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग जो होती है यहाँ से की जाती है। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। यहाँ पे हमने देखिए ऊपर कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है और दोनों ऊपर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बेंजेलिक बोलते हैं। अब इसके हम बनाने की विधियां पढ़ेंगे, तो उसके पहले हम sp2 के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि sp2 में क्या होता है। फिर उसके बाद sp2 में हम मार्कोनी का रूल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, आइए देखते हैं। अब देखते हैं sp2 संकरण के आधार पे जो हमारा होगा, तो उसमें हमारा sp2 संकरण में हमारा 2 टाइप था। तो विनाइलिक हाइलाइड, विनाइलिक हाइलाइड में C डबल बॉन्ड C से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, और जिस हाइड्रोजन ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन वहीं पे हमारा संकरण पता चलता है, तो यहाँ पे sp2 संकरण होगा। जो हमारा sp2 संकरण के आधार पे होगा उस ग्रुप में हमारा पूरा ऑल टू ऑल sp2 संकरण होगा। और हमारा एरियल हाइलाइड में देखिए बेंजीन पे यहाँ पे X ग्रुप जुड़ा है, तो जिस कार्बन से जुड़ा है वही कार्बन पे हमारा sp2 संकरण होगा। अब हम मार्कोनी का रूल पढ़ेंगे, एंटी मार्कोनी का रूल पढ़ेंगे, उसके बाद बनाने की विधियां पढ़ेंगे। चलिए मार्कोनिक रूल हम देख लेते हैं। ये देखते हैं कि मार्कोनी का रूल यानी एंटी मार्कोनी का रूल और मार्कोनी का रूल, ये एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर रिएक्शन पे ही लागू होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। किसी भी रिएक्शन में -B पार्ट को वहां भेजेंगे जहां H कम होगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहले इसको हम जान लेते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, यानी यहाँ जो लिखा है -B पार्ट, यानी ये HCl ये का हमारा माइनस तो ये है, यहाँ पे Cl हमारा माइनस होता है। तो चलिए देखते हैं। और हाइड्रोजन पर पूर्ण रूप से आंशिक चार्ज होता है, और यहाँ पे माइनस वाले भाग पे पूर्ण रूप से आंशिक माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा हमारा H कहाँ कम है, यहाँ पे देखिए CH, यहाँ पे ओनली H है, तो H हमारा यहाँ कम है। तो इसको हम Cl को जो हमारा माइनस वाला पार्ट है यानी हाइड्रोजन का जो Cl है, यहाँ हमारा कहाँ आके जुड़ जाएगा, ये CH पे आके जुड़ जाएगा, ये वाला भाग हमारा CH पे आके जुड़ जाएगा। और उसी प्रकार देखते हैं इसका अपोजिट होता है एंटी मार्कोनी का रूल। तो एंटी मार्कोनी का रूल देख लेते हैं। किसी भी रिएक्शन में -B पार्ट को वहां भेजेंगे
जहां यच ज्यादा होगा। यहाँ में हम देखते थे कि यच जहां कम होगा वहां पे जुड़ेगा, और इसमें जहां यच ज्यादा होगा वहां जुड़ेगा। चलिए जगह नहीं था तो हमने यहाँ लिख दिया साइड में। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr, और ये एरो का निशान है, इसका पार्ट देखिए यहाँ पे हमने कर दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और Br। देखिए जहां पे H ज्यादा होगा वहीं पे हमारा Br जुड़ेगा। तो यहाँ CH3 हमारा यहाँ है तो Br आके यहाँ जुड़ गया। तो आप लोग जैसे बता रहे हैं बस नोट्स बनाते चलिएगा, और एग्जाम के टाइम में हम बहुत ही वन शॉर्ट लेक्चर लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं जिसमें सब शॉर्ट टेक के बारे में बताएंगे कि एग्जाम में कैसे मैनेज करना है। उसके बाद देख लेंगे इसके बनाने की विधियां देख लेते हैं। चलो बनाने की विधियां देखते हैं। अब बनाने की विधियां में हम देख लेते हैं कि फर्स्ट हमारा मेथड है अल्कोहल से। अल्कोहल के अंतर्गत देखते हैं HX के साथ। HX हमारा क्या है? HX हमारा हाइड्रोजन एसिड है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि हाइलो एल्केन की बनाने की विधियां, उसी में फर्स्ट नंबर देखे दिया रहेगा अल्कोहल विधि द्वारा। फिर उसके अंतर्गत जब आप जानेंगे तभी ना कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं HX के साथ यानी हाइड्रोजन एसिड, ये हमारा क्या है? कार्बन श्रृंखला है। अल्कोहल से तो वहां हमारा ये OH है प्लस HX के साथ। तो HX हमने लगा दिया। HX लगाने के बाद जब रिएक्ट हुआ तो हमारा जल बाहर निकल गया। H2O देखिए माइनस लगाए तो इसका मतलब यहाँ से जल बाहर निकल गया, और ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? हाइलो एल्केन। यहाँ पे हमारा हाइलो एल्केन प्राप्त हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर हमारा क्या है? RX3 के साथ, यानी ये देखिए जो P रेड लिखा है, जैसे फास्फोरस होता है रेड फास्फोरस, तो वही हमारा है रेड फास्फोरस प्लस Br2। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? PBr3। तो यहाँ पे P रेड फास्फोरस है प्लस I2 है, यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? PI3। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड अल्कोहल से, तो OH प्लस PX3 के साथ जब क्रिया कराए तो यहाँ पे देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया? CH3। यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। यहाँ में मिला CH3 CH2 3X हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा H3PO3। यहाँ पे हमारा एल्केन बनाने की विधियां हो गई। अब हम जान लेते हैं कि हाइड्रोजन एसिड की क्रियाशीलता किसकी अधिक होती है। तो HF की सबसे कम, उससे कम HCl, उससे कम HBr, और सबसे ज्यादा हमारा क्रियाशील होता है HI। यानी सबसे ज्यादा क्रियाशीलता हमारा किसकी होती है? HI। और सबसे कम हमारी क्रियाशीलता किसकी होती है? HF की। ये सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि आगे अगला नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर बनाने की विधियां में हमारा क्या है? PCl5 के साथ। PCl5 के साथ देख लेते हैं। ये हमारा R है यानी कि कार्बन श्रृंखला है। कार्बन श्रृंखला के साथ हमें अल्कोहल से हम पढ़ रहे थे तो OH हो गया प्लस PCl5 हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे रिएक्ट कराए तो क्या मिला? R के साथ हमारा ये जो Cl है यहाँ आके जुड़ गया तो RCl होगा। अब हमारा H और Cl एक यहाँ से HCl प्राप्त हो गया। बचा हमारा क्या? PO, यहाँ पे एक 3Cl बचा, यानी कि एक Cl यहाँ जुड़ा एक Cl यहाँ, तो 5 में से 2 गए तो 3 बचा। तो 3 हमारा कहाँ जुड़ जाएगा? ये और ये PO और 3 जो Cl बचा है यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा। उसके बाद SOCl2 के साथ देखते हैं। तो ये हमारा कार्बन श्रृंखला ग्रुप है। उसके बाद हमारा OH अल्कोहल के साथ पढ़ रहे थे तो SOCl2 के साथ कह रहे हैं तो SOCl2 यहाँ हम लिख दिए। यहाँ से हमारा एक Cl यहाँ जुड़ गया, R के साथ Cl जुड़ गया, और एक Cl यहाँ पे जुड़ गया। तो हमारा यहाँ पे जो 2Cl था वो खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा? HCl यहाँ जुड़ गया जो कि गैसीय फॉर्म में हमें मिला, तो ये ऊपर वाष्पित हो जाएगा। अब हमारा बचा SO2 ये भी हमारा गैसीय फॉर्म में वाष्पित हो गया। ये हमारा वन शॉर्ट लेक्चर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। वन शॉर्ट लेक्चर हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो वीडियो हम लेके आएंगे। उसी में हमारा 2024 के लिए जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो भी लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। आप लोग कृष्णा स्टडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पे ऑल सब्जेक्ट के नोट्स एंड
सब प्रोवाइड करा देंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।